आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर में इंक्लूडेड ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी में कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल को डिस्कस करेंगे। कोई पदार्थ रंगीन दिखता है या रंगीन दिखता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस पदार्थ के अणु, परमाणु अथवा आयन प्रकाश के विजिबल रीजन से ऊर्जा अवशोषित करते हैं अथवा इंफ्रारेड से। प्रकाश का 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला भाग दृश्य भाग होता है। यदि कोई पदार्थ प्रकाश के विजिबल रीजन से ऊर्जा का अवशोषित करता है तो उस पदार्थ से लौटा हुआ प्रकाश जो हमारी आंखों तक पहुंचेगा, उससे हमें वह पदार्थ रंगीन नजर आएगा। हम जानते हैं कि वाइट लाइट जो होती है वो 7 रंगों का मिश्रण होती है और प्रत्येक रंग की अलग अलग तरंगदैर्घ्य होती है। जब किसी पदार्थ से प्रकाश टकराता है तो उसमें से किसी एक रंग की तरंगों का अवशोषण करता है और तो उससे निकल हुए प्रकाश का जो रंग हमें दिखाई देगा, जिसको पूरक कलर कहते हैं, वह पदार्थ का रंग हमें नज़र आता है। प्रकाश के किस रंग की तरंगों के अवशोषण से किस प्रकार का पूरक रंग बनेगा, ये हम सारणी में देख पा रहे हैं। जैसे कि अगर अवशोषित लाइट की तरंगदैर्घ्य 400 से 435 नैनोमीटर है तो वो वॉयलेट कलर अवशोषित करेगा और हमें येलोइश ग्रीन यानी पीला हरा दिखाई देगा। यदि 435 से 480 नैनोमीटर के बीच में लाइट अवशोषित करेगा तो ब्लू कलर अवशोषित करेगा और येलो दिखाई देगा। 480 से 490 के बीच में हरा नीला कलर होता है और लाल रंग दिखाई देता है। 500 से 560 वेवलेंथ की लाइट को अगर अब्जॉर्ब करता है तो हमें गहरा बैंगनी यानी पर्पल दिखाई देता है। 560 से 580 के बीच में जो लाइट का वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करेगा उसका अवशोषित कलर होता है वो येलोइश ग्रीन होता है और हमें बैंगनी दिखाई देता है। 580 से 595 में ब्लू कलर दिखाई देगा और वो येलो कलर अवशोषित करेगा। 595 से 605 में हरा नीला दिखाई देगा और नारंगी कलर का अवशोषण करेगा और 605 से 700 में हरा नीला हमें दिखाई देगा और रेड कलर का वो अवशोषण करेगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह जो पूरा कलर है उसका परावर्तित कलर क्या होगा। संक्रमण धातुओं के यौगिकों में प्रमुख रूप से 2 कारणों से होता है। एक तो डीडी ट्रांजिशन के कारण और दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम के कारण। डीडी ट्रांजिशन में क्या होता है कि जब कोई संक्रमण धातु आयन के संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों का स्प्लिटिंग हो जाती है, जिससे कुछ डी कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं जिन्हें हम ईजी ऑर्बिटल कहते हैं, और जबकि कुछ T2G ऑर्बिटल नीचे ऊर्जा वाले कम ऊर्जा वाले यानी निम्न ऊर्जा वाले हो जाते हैं, उन्हें हम T2G कक्षक कहते हैं। जो T2G कक्षक होते हैं वो DXY, DXZ और DYZ ऑर्बिटल होते हैं और ये एक्सिस के बीच में स्थित होते हैं, और EG ऑर्बिटल एक्सिस के ऑन द एक्सिस होते हैं, DX² - Y² और DZ²। ये दोनों ऑर्बिटल EG ऑर्बिटल कहलाते हैं और इनकी एनर्जी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये डायरेक्ट लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए वहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। T2G ऑर्बिटल जो कि बीच में स्थित होते हैं इसलिए डायरेक्ट लिगेंड के कांटेक्ट में नहीं आते, इसलिए इनकी एनर्जी कम हो जाती है। इसी तरह से हम देखते हैं टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स लेते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे टाइटेनियम ये पर्पल कलर का दिखाई देता है। इसमें टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास में डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में होगा और जब इस पर कोई लाइट डाली जाएगी तो ये ऑर्बिटल T2G से EG ऑर्बिटल में चला जाएगा और T2G से EG ऑर्बिटल में जाने के लिए ये 500 नैनोमीटर यानी हरे रंग की लाइट का एब्जॉर्ब करेगा और
इस हरे रंग की लाइट का जो परावर्तित कलर है वो हमें दिखाई देगा, यानी कि पर्पल कलर का हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं टाइटेनियम हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स का जो में कलर प्रॉपर्टी है वो डी ट्रांजिशन के कारण होती है। इसके बाद में दूसरा आता है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। संक्रमण धातुओं के यौगिकों में रंग होने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है इलेक्ट्रॉनों का एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्थानांतरण। धातु आयन अथवा लिगेंड अणुओं या आयनों की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मध्य भी इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो सकता है। इस संक्रमण में भी इलेक्ट्रॉन प्रकाश के विजिबल रीजन से अवशोषण करते हैं, अतः यौगिक का कलर हमें रंगीन दिखाई देगा। डी संक्रमण की तुलना में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा अधिक डार्क कलर के होते हैं। संक्रमण धातु आयन पर धनावेश की जितनी अधिक मात्रा होगी उसका रंग उतना ही गहरा होगा, क्योंकि लिगेंड के धातु आयन पर आवेश स्थानांतरण की संभावना भी उतनी अधिक होगी। ऐसे मेटल कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 है, तो वहाँ पे डी ट्रांजिशन की कोई संभावना नहीं होती। जैसे टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये रंगहीन होगा, लेकिन वैनेडियम और से मैंगनीज तक जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट वैनेडियम की +5 से मैंगनीज +7 तक की, और क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले धन आयन पर आवेश की मात्रा बढ़ने से इनमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती जाती है। और इनमें चूँकि चार्ज ज़्यादा है मेटल के ऊपर, इसलिए यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा शो होगा और ये डार्क कलर के दिखाई देंगे। इसलिए इन लिगेंड्स के बीच में, इन मेटल्स में जिनमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है, उनमें एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र पॉसिबल हो जाता है। और ये चूँकि हायर एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए ये डार्क कलर के दिखाई देते हैं। इस तरह से ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उनमें कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं।